पूरी ऑडियंस को बताया था कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए फौज और अवाम आमने सामने हो जाए। और चौसा कश्मीर में हुई है फौज और अवाम आमने सामने, क्यों मैं डरूं, क्यों झूठ बोलूं। फौज और अवाम आमने सामने हुई है, इवन के पुलिस आमने सामने हुई है। कई पुलिस वाले मर गए, कई सिविलियन मर गए, कौन पूरा करेगा उनकी जाने, मुझे आप बताएं। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे, लोग उन्हें मार रहे हैं, वो लोग माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में, और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सिर्फ ये गुना है, कश्मीर के लोग आते हैं लाहौर में पढ़ने के लिए, कराची में पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए। क्या कश्मीर पाकिस्तान में नहीं? वैसे आप कहते हो शहर आ गया कश्मीर, हमारी धड़कने हैं कश्मीर। तो भाई उस कश्मीर की तरक्की किसने करानी है? भाई वो आप नहीं करवाने जिनकी शहर आ गया। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर सॉरी 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। इंडिया साइड के एक मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे ज़हन में आ गई, वो मैंने सुनी थी उनकी स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है ना, पाकिस्तान को या इंडिया को कश्मीर के साथ जंग करके कश्मीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर के लोग खुद ही जो है ना इhtजाज कर करके कश्मीर हमारे हवाले कर देंगे। इंडिया साइड कश्मीर में आपने सुना होगा कि मोदी कई बार कश्मीर गए, कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल सुने। मुझे आप बताएं कितने सालों में कितनी बार हमारा वजीर आजम कश्मीर में गया? मुझे आप एक बार बता दें कितनी बार हमारा सदर कश्मीर में गया, जाके लोगों के बीच में बैठा हो, लोगों के मामला सुने हो। छोड़ो मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन को यार, इंसान की बात करो। उधर इंसान तबाह हुए हैं, उधर बच्चे तबाह हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू इंडिया और पाकिस्तान गाजा बन जाए? कश्मीर के हालात मुझे अच्छे नहीं नजर आ रहे। आने वाले टाइमों में कश्मीर में कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। पीओके के अंदर इस समय घमासान छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो पुलिस फोर्सेस हैं वो लगातार पीओके के लोगों को मार रही हैं और कई लोगों को गोलियां लग चुकी है, जिससे उनकी मौत हो चुकी है। और ये सब कुछ होने के बाद में जो पीओके की जनता है भड़क उठी है और उसने पाकिस्तान के आर्मी की, पाकिस्तान के जो पुलिस वाले उनकी भी पिटाई कर दी, उसमें भी 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है और इस सब का खुलासा किया है पाकिस्तान के ही व्यक्ति ने। तो पहले आप इनका वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। और कश्मीर वाले यार, मैंने सारा उनकी स्टडी की, उनके मसले हैं क्या? मैंने जब स्टडी की ना, जब मैंने उनके मसले मसाइल देखे, तो यकीन करो कि मुझे अपने आप के ऊपर शर्म और हंसी फील होने लग गई। क्या डिमांड कर रहे हैं वो पाकिस्तान? वो भाई कोई अजीबोगरीब डिमांड नहीं है उनकी। वो डिमांड सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाई हमें पीने के लिए साफ पानी दें, हमें खाने पीने की चीजें सस्ती दें, हमें आटा सस्ता दें, हमें एजुकेशन सस्ती दें। देखे ना, उधर कश्मीर के लोग आते हैं लाहौर में पढ़ने के लिए, कराची में पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए। क्या कश्मीर पाकिस्तान में नहीं? वैसे आप कहते हो शहर आ गया कश्मीर, हमारी धड़कने हैं कश्मीर। तो भाई उस कश्मीर की तरक्की किसने करानी है? भाई वो आप नहीं करवाने जिनकी शहर आ गया। अब देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर सॉरी 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। और कश्मीर चौधरी साहब, मैं भी अक्सर जाता हूँ, हर साल अपने बच्चों को लेके जाता हूँ कश्मीर। दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह जो है ना, वो कश्मीर ही है, हकीकतन वो जन्नत है। और कश्मीर में जब ऐसे हम एंटर होते हैं ना भाईजान, तो उधर मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं, उधर इंटरनेट बंद हो जाता है, कोई नेट आपको नहीं मिलेगा, दुनिया से आपके कनेक्शन ही कट गए हुए हैं। तो भाई जब आप कश्मीर के साथ ये सलूक करेंगे ना, क्या उनके लोगों का दिल नहीं करता इंटरनेट यूज करने को? क्या उनका दिल नहीं करता जदीद टेक्नोलॉजी यूज करने को? क्या उनका दिल नहीं करता कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, सस्ता सिलसिला हो, सारा कुछ उनका भी दिल करता है। आपने लॉलीपॉप दे दिया उन्हें, उन्होंने एहतजाज किया। अच्छा, ये एहतजाज पहली बार नहीं हुआ जिसके लिए हम बोल रहे हैं ना, ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर साल होता है, ये हर 2 सालों में एक बार होता है। वो लोग सड़कों में निकलते हैं। और देखें, मैंने आपको एक मैसेज दिया था, पूरी ऑडियंस को बताया था कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा दिन ना आ जाए फौज और अवाम आमने सामने हो जाए। और चौसा कश्मीर में हुई है फौज और अवाम आमने सामने, क्यों मैं डरूं, क्यों झूठ बोलूं। फौज और अवाम आमने सामने हुई है, इवन के पुलिस आमने सामने हुई है। कई पुलिस वाले मर गए, कई सिविलियन मर गए, कौन पूरा करेगा उनकी जाने, मुझे आप बताएं। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे, लोग उन्हें मार रहे हैं, वो लोग माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में, और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सिर्फ ये गुना है कि अपना हक मांग रहे हो यार,
और भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कश्मीर के साथ खड़ा हूँ यार। अच्छा, इधर एक चीज है आबिद भाई, आपने भी इंडिया साइड कश्मीर की बात की है ना, आपको शायद पता ना हो या अगर पता भी हो कि अब पाकिस्तान से बहुत से लोगों का ये स्टांस है और स्टांस बिल्कुल जायज भी है कि भाई आप आबिद कह रहा है कि वहां पे 5G आ गया, वहां पे ये आ गया, उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट कर दी, लेकिन इस टाइम इंडिया साइड कश्मीर लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखें, दोनों साइड की बात करना बनती है ना। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इधर की बात कर रहे हो, वैसे आप इंडिया इंडिया करते तो उधर की बात क्यों नहीं कर रहे, लद्दाख में मेरी बात सुने, आप मसले मसाइल को इंडिया के लद्दाख के साथ कंपेयर कर रहे हो या मणिपुर के साथ आप कंपेयर करना चाहोगे इंडिया के मसले मसाइल को? अगर आपने कंपेयर करना तो फिर हर तरफ से कंपेयर करो इंडिया पाकिस्तान को। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी आप हो, इंडिया आईटी का हब बन चुका हुआ है, आप आईटी के हब बन चुके हुए हो। मुझे आप बता दो इंडिया में बिजली का क्या रेट है, आपके यहाँ बिजली का क्या रेट है, उधर आटा पानी चीनी का क्या रेट है, हमारे यहाँ इन चीजों का क्या रेट है। उधर एजुकेशन फ्री मिलती है, बड़े बड़े लेवल पे एजुकेशन फ्री मिलती है, इधर एजुकेशन फ्री मिलती है। तो भाईजान कंपेयर इन जगहों से नहीं किया जाता। अगर इंडिया के बीच में लद्दाख में कोई मामला तो हो रहे हैं तो हम उसके भी हक में, कि अवाम के हक में फैसला हो, अवाम को फैसला मिले। अगर कश्मीर में कोई हो रहा है ना मसला मसाइल, तो हम अपने हुक्मरानों से इत्तेजाज कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप उनके मसले मसाइल सुने, उनके मामला सुने। जो साहब आपको याद होगा, बल्कि आपके पास अगर कोई क्लिप हो ना तो आपने जरूर चलाना है इसके बीच में। इंडिया साइड के एक मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे ज़हन में आ गई, वो मैंने सुनी थी उनकी स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है ना, पाकिस्तान को या इंडिया को कश्मीर के साथ जंग करके कश्मीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर के लोग खुद ही जो है ना इत्तेजाज कर करके कश्मीर हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन राजनाथ सिंह की बात समझ में आती है। उसने क्या कहा था कि लोग भूख के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, उन्होंने क्या कहा था कि लोग पानी के लिए, पानी की बात हुई कि नहीं हुई, उन्होंने कहा हमें साफ पानी चाहिए। तो राजनाथ सिंह ने ये सारी बातें पहले बता दी हुई थी, तो हमें उस टाइम भी सोच लेना चाहिए था, अकल कर लेनी चाहिए थी। अभी भी सोच, अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यकीन करें, आपने बहुत से लोगों को मार दिया, बहुत से पुलिस वाले मर गए, लेकिन अभी भी थम जाएं, अभी भी अकल कर लें, अभी भी अपने आप को संभाल लें, अभी भी उनके पैचअप करें। और हमारे हुक्मरान जो अपने बड़े बड़े महलों में घुसे हुए हैं ना, वो महलों से बाहर निकलें, अवाम के बीच में जाएं, अवाम के मसले मसाइल सुने कि उन्हें क्या मसला है। और उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि कश्मीर में आपने देखा होगा बहुत बड़े जंगलात हैं, उधर दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी होती है दयार। तो दयार, वो उनका शिकायत ये है कि हमारे जंगलों से लकड़ियां चोरी हो रही हैं, हमारी मादनियात चोरी हो रही है, हमारा पानी चोरी हो रहा है इधर से, उनकी ये शिकायत है। तो जब आप जाके बैठते हैं ना बीच में, तो फिर मामला हल होते हैं। इंडिया साइड कश्मीर में आपने सुना होगा कि मोदी कई बार कश्मीर गए, कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल सुने। मुझे आप बताएं कितने सालों में कितनी बार हमारा वजीर आजम कश्मीर में गया, मुझे आप एक बार बता दें कितनी बार हमारा सदर कश्मीर में गया, जाके लोगों के बीच में बैठा हो, लोगों के मामला सुने हो, एक बार भी नहीं गया होगा। मैंने नहीं सुना। ये है ना कि उनके प्राइम मिनिस्टर तो अपने हैं, जो हमारे साइड पे आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान साइड भाई मेरे प्राइम मिनिस्टर उनका अपना होगा, उस प्राइम मिनिस्टर को चलाता कौन है आप मुझे बता दें। कि वो सारा प्राइम मिनिस्टर पॉलिसीज यही होती हैं। कश्मीर में नोट कौन सा चलता है, कश्मीर में करेंसी क्या है, कश्मीर में बाबा कायदे आजम का ही माना जाता है हर जगह पे। तो वो सारा सिलसिला इधर की गवर्नमेंट ही चलाती है, कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या चलाना है भाई, वो मुझे लगता है कि कठपुतली हुकूमत है वो। अच्छा, इधर दो तीन चीजें मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारे इधर जब भी कोई इशू होता है ना, खासतौर पे कश्मीर का या खासतौर पे बलोचिस्तान का, तो मीडिया की कोशिश ये रहती है, क्योंकि मीडिया को बताया जाता है, मीडिया को इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपने ये मामले को, इतने इशू को उठाना नहीं है, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज खराब होगा। नो डाउट ये कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पॉलिसी है, हम इसे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम ही ऐसे करेंगे कि जी बड़े बड़े मसले, बड़े मसाइल हैं, लेकिन जी मुझे एक और चीज आप आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में आती है, वो सारी बातें आपको बता रहा हूँ। आपको याद होगा चंद अरसा पहले श्रीलंका के हालात खराब हुए, बिल्कुल, उससे पहले नेपाल के हालात खराब हुए, फिर बांग्लादेश के हालात खराब। अच्छा, वो हालात खराब क्यों हुए, अवाम सड़कों पे क्यों निकली, उस चीज को भी कभी आप गौर करें। हमें तो सिर्फ सुनने को मिल जाता है अवाम निकला है जी, गवर्नमेंट चेंज करवा ली। वो अवाम इसलिए निकल रही थी जो हुक्मरान है, जो वजीर आजम सदर बने हुए हैं, उनके बच्चे यशियां कर रहे हैं। चोई साहब, यही पाकिस्तान में हो रहा है, उनके बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, BMW, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में वो यशियां कर रहे हैं। बाहर लंदन में उनके महल हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो स्टडियां करते हैं अपने, यानी कि उनकी लाइफ वो है कि दुनिया में जन्नत है उनके लिए। तो उनके इhtजाज ये थे कि भाई गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और गरीब मुल्क के आप वजीर आजम हो। और कश्मीर वाले भी यही बात कर रहे हैं कि निकालें असम्बलियों से लोगों को बाहर। उन्होंने यही मुतालबा किया ना कि इतनी सीटें कम करें उनकी,
हमारे ये मामला करें, तो भाई वो सारे मामला पूरे पाकिस्तान में शुरू ना हो जाएं। हमें तो डर लगता है, देखें हम तो पीस और अमन वाले लोग हैं, हम तो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ऐसे मामला शुरू हो जाए। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में मसले मसाइलों के हल निकले। देखिए पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जहां पर लोग रोड के ऊपर निकलेंगे, कोई कुछ उनको बोलेगा नहीं। जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद में लोग रोड के ऊपर निकले थे, तब पाकिस्तान की आर्मी ने ओपन फायर किया था जिसमें कई सौ लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा जो पाकिस्तान की आर्मी थी उसने लाठीचार्ज किया था और औरतों को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। इसके सारी फुटेज आपको पाकिस्तान की सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे, कश्मीर के लिए जिहाद करेंगे, दूसरों को मार देंगे, धर्म के ऊपर दूसरों को लोगों को मार देंगे। ये सब पाकिस्तान के जिहादी संगठन, पाकिस्तान के कट्टरपंथी, पाकिस्तान की आम जनता, पाकिस्तान के मीडिया वाले, पाकिस्तान के राजनेता सब यही बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है कि जो उनके पास में कश्मीर है जिसके ऊपर उन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, वहां के लोग जब कोई आवाज उठाते हैं तो उनको लेकर न पाकिस्तान के अंदर कहीं रैली होती है, न कोई ये बोलता है कि भैया इनको अधिकार देने चाहिए। जब भारतीय कश्मीर की बात होती है तभी इनके अंदर का जो जिहादी पना है वो जागता है। लेकिन पीओके के अंदर जब पाकिस्तान की आर्मी उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, वहां पर इंटरनेट बैन हो जाता है, वहां पर कोई जब जाता है तो उसके सिग्नल नहीं पकड़ते हैं। इसके अलावा वहां की जो खबरें हैं वो बाहर न निकल जाएं, इसको लेकर पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेस हैं उनको पाकिस्तान की आर्मी आदेश देती है कि तुमको इसके ऊपर खबर नहीं चलानी है। तब पाकिस्तान का कोई भी कट्टरपंथी जिहादी या पाकिस्तान का कोई भी पाकिस्तानी मुस्लिम जान देने के लिए तैयार नहीं होता कश्मीर के लिए। जब भारतीय कश्मीर की बात आती है तभी इनके दिमाग के अंदर ये सब चीजें आती हैं। देखिए इस समय पीओके के अंदर ये चल रहा है कि वहां के जो लोग हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। कुछ समय पहले जब यहाँ पर प्रदर्शन हुए थे तब भी यहाँ की जनता ने पाकिस्तान की आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, जिसमें कई मेजर जनरल भागते हुए नजर आए थे, उनके वीडियोज आए थे। अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पीओके के लोग मांग कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें ले जाते हो लेकिन हमको देते कुछ नहीं हो, उल्टा हमारे ऊपर टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हो, महंगाई बहुत बढ़ रही है। और हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वहां से पैसे ले लेते हैं, उसके बाद में अय्याशी करते हैं, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। जब इन सारी चीजों को लेकर बात की जाती है, वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो पुलिस वाले हैं वो वहां पर अटैक करते हैं, उनको मारते हैं। उसके बाद में मामला बहुत बड़ा हो जाता है। उसके बाद में जो पीओके की जनता है वो इनको दौड़ा दौड़ा कर मारती है। पाकिस्तान के लोग खुद ऐसे हालात पीओके के अंदर पैदा कर देंगे कि भारत के अंदर मिल जाएगा, ये राजनाथ सिंह ने बोला था। लेकिन ये आने वाले 10-20 साल के अंदर ऐसा हो भी सकता है, वहां पर एक विद्रोह उठ जाए और वो कहे कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना नहीं है, हमें भारत के साथ रहना है। उसके बाद में हो सकता है ये चीजें आपको सच होते नजर आए। जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उन लोगों को मार रही है और उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक दिन होकर रहेगा, पीओके भारत में मिलेगा। अब दूसरी बात जो लेह लद्दाख को लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी कि भैया भारत के अंदर भी प्रदर्शन चल रहे हैं। देखिए भारत के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे हैं वो जो बेसिक चीजें हैं उनको मांगने के लिए नहीं चल रहे थे। यहाँ पर स्टेटहुड का दर्जा देने को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे और उसमें थोड़ी बहुत जनता और पुलिस की झड़प हुई थी। उसके बाद मामला शांत हो गया। आज के समय में वहां पर बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लगभग 15-20 दिन से पीओके के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं, जहां पर फोर्सेस, पुलिस वाले और वहां के जो लोकल लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही कि भैया इन लोगों को इंसाफ देना चाहिए। जबकि भारतीय कश्मीर के अंदर छोटी मोटी घटना हो जाती है तो पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।